हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली विधि होती है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। दूसरी है बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। इसमें जो बीजगणितीय विधि है, इसके अंतर्गत हम तीन विधियां पढ़ते हैं, जिसमें पहली है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, एंड लास्ट है बज्रगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफीय विधि को बड़े अच्छे से समझेंगे, बड़े अच्छे से इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको करेंगे। उसके बाद प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्रगुणन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं सबसे पहले हम ग्राफीय विधि को। तो देखिए ग्राफीय विधि में किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये 2013 और 2020 में ये पूछा गया है। तो कभी कभी देखिए क्वेश्चन का जो तरीका होता है वो बदलता रहता है। कभी तो डायरेक्ट पूछता है कि निम्नलिखित समीकरण का ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और कभी क्या पूछता है वो कि पहले ये बताइए कि ये संगत है या नहीं है। संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, अगर संगत नहीं है तो तब तो वो हल होगा ही नहीं। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको तरीके से हल करेंगे। हम पहले इसको ये दिखाते हैं कि ये संगत है या नहीं है। और आप जानते हैं कि संगत हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया, ये जो कंडीशन है ये हमने पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझा है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को सबसे पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास है उनको हम लिख लेते हैं। x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उसका जो व्यापक रूप होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा C1 होता है या C2 होता है वो इधर की तरफ होता है। तो हम भी क्या करेंगे, पहले इसको इधर की तरफ रख देते हैं, या करके लिखेंगे, या x + 3y - 6 = 0, ये हो जाएगा 2x - 3y - 12 = 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है। तो अब हम इनकी तुलना करेंगे। तुलना करके हम देखेंगे, देखिए a1 तो ये पहली समीकरण है, दूसरी में देखिए, चलिए इनका हम नाम लिख लेते हैं। ये है पहली समीकरण और ये है दूसरी। तो पहली समीकरण में देखिए a1 की जगह क्या है, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो a1 = क्या आ गया 1। ठीक है। b1 की जगह क्या है, b1 की जगह है 3 और c1 की जगह है -6। a2 = क्या है 2, b2 की जगह पे क्या है -3, माइनस भी लेना है, ठीक है, और c2 की जगह आ जाएगा -12। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। तो देखिए a1/a2 = 1/2। ठीक है, ये कट भी नहीं रहा है। इसके बाद हम निकालेंगे इसका b1/b2, b1/b2। तो ये कितना आ रहा है 3/-3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना -1। अब देखिए चूंकि a1/a2 और b1/b2 क्या है बराबर नहीं है, तो c1/c2 करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से देख लेंगे कि जो a1/a2 है वो डज नॉट इक्वल है b1/b2 के। अर्थात हमारी जो ये रेखाएं हैं ये कैसी है, प्रतिच्छेदी है। कैसी है, प्रतिच्छेदी। और अगर ये प्रतिच्छेदी है तो इसका मतलब ये क्या होंगे, संगत होंगी। ठीक है। और इनका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है। ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था और यहाँ पे भी हमने इसको कर दिया। अब हम इसको करते हैं ग्राफीय विधि से कि हम इसको किस प्रकार से हल करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से
से। अगर ये 6 नंबर में आता है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, और अगर ये आपको 3 या 4 नंबर में आते हैं तो आप इसको ना करके, मतलब एक एक चीज़ ना दिखा के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चेक तो करना चाहिए। सबसे पहले हमेशा जब भी याद रखना, ग्राफीय विधि हो या वज्रगुणन विधि हो, तो सबसे पहले उनको चेक कर लो कि वो संगत है, प्रतिच्छेदी है या नहीं है। क्लियर? अगर नहीं है तो उसको हल ही मत करो आगे, अगर है तो फिर उसको स्टेप बाय स्टेप आगे हल करें आप। इसमें शुरू में आपको टाइम लग रहा है, इसमें बाद में अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो ये बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है। इसलिए घबराना नहीं है, वीडियो थोड़ा लेंथी होगी, कोई इस बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, यही बहुत है। तो देखिए अब हम समीकरण 1 देखेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, x + 3y - 6 = 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए ये जो सारे के सारे जो हमारे साथ x के साथ चिपके हुए हैं उनको सबको हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो हो जाएगा x बराबर, ये माइनस का 6 वहाँ जाके प्लस का 6 हो जाएगा, और ये जो प्लस का 3y वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि हमने पिछली क्लास 9th में करा था। वो मैंने पिछली वीडियो में भी बड़े अच्छे से समझा रखा है किस प्रकार से हम करते थे पहले। तो इस प्रकार से ऊपर हमारा होगा x, यहाँ हो जाएगा हमारा, चलिए तो हाँ यहाँ पे क्या होगा, ये हमने x बराबर हमने ये ले रखा है, तो सॉरी इस पर यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 6 - 3y। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने x को कर दिया ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो, मैं यहाँ से अगर y को निकालता तो मैं x का मान रखता, y मेरा चेंज होता। यहाँ हम उल्टा करेंगे, यहाँ हम y का मान रखेंगे तो x चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए मैं y का मान यहाँ पे क्या रखूँ, आपने बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप किसी को भी रख सकते हैं, x को रखिए, y को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे y का मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे, कुछ भी रख दीजिए आप। तो अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ तो 3 × 1 = 1, वो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, y बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो जब मैं y का मान 1 रख रहा हूँ तो ये 3 0 का 0, 6 में से 3 गए 3, तो मेरा x क्या बन रहा है, यहाँ पे 6 बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 चला जाएगा 0। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह 2 रखता हूँ तो ये मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ये 9th से है ही, अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से मेरे बिंदु क्या आ गए, मान लो मेरा ए बिंदु आ गया, ये क्या मैंने इसको मान लिया 3,1, और इसको जो बी बिंदु मैं मानता हूँ मान लो वो क्या है मेरा 0,2। और किसी बिंदु को दिखाने के लिए आपको पता है कि किसका प्रयोग करते हैं, x, y का। पहला x अक्ष होता है, दूसरा y अक्ष को डिनोट करता है, तो ये होता है जिसको भुज और कोटि भी कहते हैं, जानते हो आप लोग। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखिए अब हम समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 क्या थी, 2x - 3y - 12 = 0। यहाँ से भी हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं, x का ही निकालते हैं। जब हमने यहाँ x का निकाला तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम x का निकालते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 2x को यहीं रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये जो 3y है ये पूरा का पूरा वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो 2 है ये इसमें गुणा के रिलेशन में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर देखिए 12 + 3y में आ जाएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान हमारा ये आ जाएगा। फिर हम सेम देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें हम y का मान निकालेंगे। इसमें हमने x का किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x बराबर 12 + 3y/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y। अब हम देखेंगे कि y का मान क्या रखना है। तो जो हम y का मान रखेंगे, अब मान लो अगर यहाँ पे देखिए आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि y का मान हम सोच समझ के रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक पूर्ण संख्या हो। अगर कोई मान लो परिमेय संख्या भी आती है, मान लो बटे में कोई संख्या आती है, तो हम उसको संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि आसान क्या रहेगा, तो आसान एक पूर्ण संख्या रहेगी, क्योंकि पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पे दिखाना आसान होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये, तो अगर मैं यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं y की जगह पे क्या रख दिया, मैंने 0 रख दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा 12/2, और 2 12 को काटेगा कितनी बार, 6 बार।
ठीक है। अगली बार मान लो मैं क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो ये कितना हो जाए, 3 एकम 3 और 12 3 होगा 15, तो 2 15 को काटता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है। अब हम क्या रखेंगे, अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 ते कितना हो रहा, 9 हो रहा है। अब 12 9 कितना होता है, 21, 2 नहीं काट रहा है ना। तो अब हमें ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ, ठीक है, तो -1 रख के ये क्या हो रहा है, 12, ये माइनस का 3 हो जाएगा, 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 9, फिर भी नहीं हो रहा। अगर मैं -2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, हाँ तब ये कट रहा है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं y की जगह पे -2 रखता हूँ, ठीक है, तो y की जगह -2 रखने पे ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, लेकिन ये कैसा 6 होगा, माइनस का 6 होगा। और 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, और 2 उसको काटेगा 3 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार काटेगा, 3 टाइम्स। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा बारीकी से इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा 9th का पोर्शन है। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई डाउट है, अगर वो लगता है आपको कि सर ये टेबल समझ में नहीं आ रही है, तो कोई नहीं, आप बता दीजिएगा, मैं इसको फिर से समझा दूँगा बड़े अच्छे से। अब हमारे बिंदु तो आ गए, मान लो अब इन बिंदुओं को मैं नाम देता हूँ। ये वाला P बिंदु है, ये है मान लो 6,0, और दूसरा इसका जो बिंदु है Q, ये है मान लो 3,-2। अब जो ये 2 बिंदु हैं AB और PQ, इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाते हैं। तो मैंने ये कार्तीतल बना दिया है, और ये हमारे बिंदु आए थे। A वाला 3,1, B था ये, P ये था, और Q ये था। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को पहले यहाँ पे दर्शाएंगे। तो देखिए 3,1, तो 3,1 कहाँ है, देखिए x पे 3, ठीक है, और y पे 1। तो देखिए बिंदुओं को दर्शाने के लिए हमें स्केल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको करेंगे, ये हो जाएगा ये यहाँ पे, और यहाँ से भी ये हो जाएगा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर हमने इधर से उधर हो गया, इसके लिए अगर ग्राफ होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, ग्राफ पे कोई गलती नहीं होती है। तो ये हो जाएगा 3,1। एक प्लेन पेपर पे या कॉपी पे बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। अब हम इसका दिखाएंगे B बिंदु। B कहाँ पे है, 0,2, मीन्स x तो 0 है, x तो आगे बढ़ा ही नहीं है, और जो B है हमारा वो कहाँ पे जा रहा है, 2 पे, इट मीन्स यहाँ पे। तो जो B बिंदु होगा वो कहाँ पे है, 0,2 पे है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम मिला सकते हैं। तो हमारी क्या बन जाएगी, AB एक रेखा बन जाएगी। तो चलिए हम इनको मिला देते हैं। देखिए तो मैंने इसको मिला दिया, ये मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, बिंदु A और B को मैंने मिला दिया। अब देखते हैं P बिंदु कहाँ पे है, 6 कहाँ जा रहा है, x का 6, देखिए x का 6 यहाँ पे है, और y, अच्छा 6 यहीं पे है, y तो उसमें है नहीं, तो ये कौन सा इसका जो P बिंदु है ये क्या है, 6,0। ठीक है, और जो Q बिंदु है वो 3,-2, 3x का 3 है, ठीक है, x का 3 और y का -2, इट मीन्स ये यहाँ पे होगा। तो देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, स्केल से ही इसका वो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, यहाँ से देखना पड़ेगा ये। तो ये देखिए ये बिंदु यहाँ पे आ रहा है, ये बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या है, Q, जो कि हमारा 3,-2। तो हम इसको यहाँ से भी क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो P और Q है, ये P और Q है, इसको भी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्या बन गए है, ये समीकरणें जो थी, तो पहली वाली जो समीकरण थी वो ये वाली थी, और दूसरी वाली समीकरण ये थी। मैं इनका नाम लिख लेता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हमने जो ये 2 समीकरणें थी, उन समीकरणों के हमने बिंदु फाइंड किए, 2 बिंदु एक के निकाले, 2 बिंदु एक निकाले, 2 बिंदुओं से हमारी एक रेखा बनी जिसका नाम है AB रेखा, ये वाली। ठीक है, अगली जो रेखा थी, अगली जो हमारी समीकरण थी, उससे भी हमने 2 बिंदु निकाले, उससे भी हमारी क्या बनी, एक रेखा बनी, एक सरल रेखा बनी। अब हुआ क्या कि ये दोनों की दोनों सरल रेखा, एक बिंदु है जहाँ पे ये दोनों क्या हो रही है, मिल रही है, और ये जो बिंदु है ये हमारा बिंदु P है, जिसको हम बोलेंगे 6,0। तो ये इन दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इन दोनों रैखिक समीकरणों का जो हल होगा वो ये बिंदु होगा जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि जो ये रेखा AB है
और ये पी क्यू है, इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो क्या है 6,0, पी 6,0 है। अतः इन जो रैखिक समीकरणों का हल होगा वो यही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लिख लेंगे अतः रेखाएं ए बी एवं पी क्यू में एक उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो क्या है P 6,0 है। इसलिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म का हल जो है x बराबर 6 और y बराबर 0 है। अर्थात हम क्या समझे, ये बिंदु वो बिंदु है, मीन्स जितने भी बिंदु हम निकालेंगे और हो सकते हैं हम और भी बिंदु निकालें, क्योंकि देखिए चाहे हम समीकरण एक की बात करें चाहे हम समीकरण दूसरी की बात करें, हम क्या कर रहे थे, अगर हम y का मान चेंज कर रहे हैं तो x का मान भी चेंज हो रहा, जैसे कि हमने पिछले साल भी पिछली क्लास में ही पढ़ा था जो 9th में। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में यही है, तो क्या होगा, मान क्या होगा उनका बदलता रहेगा। लेकिन एकमात्र ये मान ऐसा है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, इसलिए इनका जो हल होगा वो ये होगा, दोनों समीकरणों को हल करने वाला। ठीक है, तो ये इस समीकरण को भी हल करेगा 6,0 पे, ये भी हल होगी और ये वाली समीकरण भी हल होगी, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इसका अद्वितीय हल होगा। इसके अलावा 6,0 के अलावा कोई भी बिंदु ऐसे नहीं होंगे जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रही हो। वहाँ अलग अलग कर रही होगी, इसको कोई कर रहा होगा, इसको तो बहुत सारे बिंदु कर रहे हैं, इसको भी बहुत सारे बिंदु कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र ये ऐसा बिंदु है जो इनको क्या कर रहा है, हल इनको क्या कर रहा है, इन बिंदुओं को हल कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि इन बिंदुओं का क्या है, ये इन समीकरणों का क्या है, हल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार हम इसका एक देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम यही है, ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, मैंने लिख दिया, क्वेश्चन में लिख दिया। पहला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी हो गया, उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी से करूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, सीधे मैंने A1/A2 B1/B2 देखा। मैंने देखा कि A1/A2 जो है वो 2 आया, अब B1/B2 कितना -1/2 आया। ठीक है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेदी होगी और क्या होगी, संगत होंगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या करेंगे, हम सीधे समीकरण 1 देखेंगे। समीकरण 1 को मैंने उठाया यहाँ से मैंने क्या करा, y का मान ले लिया, 6 को उधर ले गया, प्लस का हो जाएगा, 2x वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे x का कुछ भी मान रख लेंगे। तो देखिए अगर मान लो मैं x का मान क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। सबसे पहले 0 रख दो, सबसे आसान 0 1 जो आपको सही लग रहा। तो 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा, 6। दूसरी बार मैं क्या करता हूँ, इसको 1 रख देता हूँ। तो 1 रखेंगे तो x का मान क्या रख दिया, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, अच्छा में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास बिंदु आए, पहला बिंदु है 0,6, ये देखिए 0,6, और जो दूसरा बिंदु आया है b वो क्या है 1,4। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से भी बिंदु निकालते हैं। तो देखिए समीकरण 2 को मैंने लिया x - 2y + 2 = 0। तो यहाँ से मैंने क्या किया, y का मान निकालना चाह रहा था मैं, क्योंकि पिछले मैंने y का निकाला, तो यहाँ भी y। तो यहाँ क्या करेंगे, -2y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको यहीं रखता तो ये माइनस का होता, इसलिए मैंने इसको प्लस करने के लिए मैंने क्या करा, -2y को इधर ले गया और बाकी x + 2 यहीं रहे। ठीक है, अब यहाँ से इनका मल्टीप्लाई का रिलेशन था, ये इधर आएगा, भाग दे देगा। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम इस प्रकार एक टेबल बनाएंगे, यहाँ x होगा या y बराबर x + 2/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। अगर देखिए अगर मैं x का मान यहाँ पे क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ y मेरा कितना आएगा, 1। अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या आएगी, एक परिमेय संख्या हो रही है, मैं चाहता हूँ कि परिमेय संख्या ना आए। फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 रख देता हूँ, क्या करता हूँ, x की जगह 2 रखने से क्या होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और 2 इसको काटेगा कितनी बार, 2 बार। तो इस प्रकार से हमारे जो बिंदु आ गए, मान लो ये P बिंदु है, इसको मैं नाम में देता हूँ, और जो मेरा Q है इसका ये है 2,2। ठीक है, अब ये जो बिंदु है इनको हम ग्राफ में दिखाते हैं। तो देखिए ये हमने ग्राफ बना दिया है। अब देखिए एक एक करके हम बिंदु दिखाते हैं। बिंदु A क्या है, 0,6, तो x का 0 होगा, y का कहाँ जा रहा है, ये 6, तो y का 6 कहाँ पे होगा, ये। तो ये हो जाएगा हमारा A बिंदु, जिसको हम कहेंगे 0,6। ठीक है, B बिंदु क्या है, x का 1 है और y का 4 है, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ये देखिए स्केल का प्रयोग करना जरूर रहेगा, नहीं तो बिंदु में थोड़ा ना थोड़ा टेढ़ा वो हो जाता ना। यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला बिंदु क्या है, ये 1, ये बी बिंदु है जिसका नाम है 1,4।
ठीक है। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को मिला देते हैं। तो इन दो बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं बिल्कुल सही से। ये देखिए ये बिंदु हमारा मिल जाएगा। तो ये हमने इसको मिला दिया। इसी प्रकार इसका P बिंदु देखिए, P कहाँ है, x का 0 है तो आगे नहीं जाएगा, y का 1 है तो मीन्स यहाँ पे। तो ये जो P बिंदु है ये हमारे यहाँ पे है 0,1। Q जो बिंदु है वो देखिए 2,2, यहाँ पे x का भी 2 और y का भी 2। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है, x का 2, x का 2 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ये। तो यहाँ से हमारी रेखा जाएगी P और ये होगा Q जो कि है 2,2। तो हमारी जो रेखा जाएगी वो इनको मिलाते हुए जाएगी। ये देखिए तो देखिए यहाँ पे कौन सा बिंदु है जहाँ पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही है। तो हमको साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा Q वाला बिंदु आया है यहाँ पे, ये वाला, ये जो बिंदु था Q यहाँ पे, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ थोड़ा हो गया 2,2, ये हमारा वो बिंदु है जहाँ पे ये दोनों क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अतः इन दोनों जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इनका जो हल होगा वो क्या होगा, 2,2 होगा। आगे आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने करे हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं करूँगा। तो ग्राफी विधि में फ़िलहाल मैंने 2 क्वेश्चन करे हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप करें, और अगर कोई क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपका कहीं फंस जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।